कितने विश्वासी हैं आज जो जीसस के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं, उनको जीसस से असली प्यार नहीं है। वो सिर्फ चर्च में हीलिंग को चाहते हैं, वो चर्च चाह रहे कि प्रभु उन्हें बरकत देगा और उन्हें छुड़ाएगा, लेकिन खुदा के साथ प्रेम करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, जो इस बात को भूल कर कि वो जानते हैं कि आशीष उन्हीं के लिए है, अगर प्रभु ने उनको पास बुलाया तो आशीष मिल जाएगी, लेकिन वो जीसस के बारे में, जीवन के बारे में, जो व्यक्ति मृत्यु में है, जो लोग मौत में हैं, जो लोग दुखी हैं, उनको जीसस के बारे में बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने घर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनका काम 9 से 5 है, टाइम नहीं मिलता, आगे रोटी बनानी है, बच्चे पालने हैं, बच्चे चाहे बड़े होके वो भी शैतान बन जाए वो अलग बात है। और फिर प्रभु को बोला, प्रभु मेरे बच्चे शैतान क्यों हैं? प्रभु बोला, जब बच्चे छोटे थे तुझे मेरा काम करना था, तूने किया नहीं, अब तेरे बच्चों के ऊपर आशीष नहीं है और तू मेरे पास आई है। अब वही कोर्स फिर से करना पड़ेगा, पर ज्यादा वैल्यू के साथ, ज्यादा पैसों के साथ, ज्यादा कीमत अदा देकर करना पड़ेगा, जो परमेश्वर तुम्हें फ्री में दे रहा था एक समय में। आज वही समय है, सुन लो और मान लो, और बड़ा उद्धार तुम्हारे घरों में एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। आज मैं जितना ऊंचा और लंबा है ब्लेसिंग, उतनी ऊंची और लंबी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप शैतान के फैलाए हुए और बोले हुए झूठ को पकड़ लेंगे, उस दिन लाइफ सफल हो जाएगी। आप डिप्रेशन है क्यों? क्योंकि होंठ पतले हैं, नाक पे पिंपल होता है बार बार, डिप्रेशन है। मैं रियलिटी बता रहा हूं लोगों की। नॉर्थ कोरिया में डिप्रेशन का मतलब समझ आता है जब लोग जाते हैं तो क्रिश्चियंस को बांध लिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो, उन्हें मार दिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो। मैं नहीं कह रहा कि जस्ट चर्च लगाएं, मैं कह रहा हूं वचन शेयर करने पर, जस्ट जीसस के बारे में बताने पर उनको मार दिया जाता है। फोटोज हैं मेरे पास। 30 अप्रैल 2016 को, आगे दिखाते जाओ, ये ब्लड की गई फोटोएं लेडीज की। ये इंसान, ये लोग नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वचन को शेयर करने पर ही मार दिए जाते हैं। और यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका वीजा नहीं लगा। नॉर्थ कोरिया के बिलीवर आपकी तरह और मेरी तरह पूरी बाइबल को सुन नहीं सकते। उनको जब कोई एक वचन देता है कि जीसस ने कहा मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं, वो उसको संभाल के रख लेते दिल में, क्योंकि बाइबल को रखना पाप है। वहां पे बाइबल रखी तो मृत्यु आएगी, सरकार मार देगी। अगर बाइबल अपने पास रखी तो उनको यीशु मसीह के कोई कोई वचन पता है, जो वो सुनते हैं उसे संभाल के रखते हैं। लेकिन यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया। और वहां के लोग भूखे हैं, बाइबल नहीं रख सकते तो 2 वचन सुनते हैं, 3 वचन सुनते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। जब कोई जीसस का वचन बताता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। चाइना में अंडरग्राउंड चर्चेस लगती हैं, सुबह 4:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक। ओपन चर्च तुम नहीं रख सकते वहां पे। और एक प्रीचर वहां पे जाता है और कहता है मैं प्रीच करूंगा एक दिन। कहते आप कब तक कर सकते हो? मैं प्रीच कर सकता हूं 4-5 घंटे। आप 8:30 से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? हाँ मैं कर लूंगा। प्रीच किया, अगले दिन फिर वो विश्वासी आ गए कि आप फिर से 8:30 सुबह से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? कहता मैं कर दूंगा। फिर तीसरे दिन आ गए। क्यों? प्यास परमेश्वर की। और यहां के हमारे लोग, कोई 11 बजे चर्च आ रहा है, 10 बजे की चर्च, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है। अभी भी कुछ नमूने तुरे आ रहे होंगे चर्च में। और वहां 4:30 इकट्ठे होना है सुबह, फार्म्स के ऊपर, केव्स में, गुफाओं में, घरों में, अंदर बेसमेंट्स में। सरकार देख लेगी तो उनको सजा देगी। उस वीडियो को देखेंगे, 2 वीडियो तुम्हारे पास, एक चला दो दोनों में से कोई भी।
मसीहियत का पालन करते हैं उन्हें अक्सर मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है या उन्हें पूरे जीवन राजनीतिक बंदी जेलों में बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया की गुप्त पुलिस को ईसाइयों को गिरफ्तार करने का इनाम दिया जाता है। एक पीड़ित को बाइबल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसे एकांत जेल में रखा गया, भूखा रखा गया और राइफल साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु की छड़ से पीटा गया। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। ओपन डोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया ईसाई होने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान है। बताया गया है कि लगभग 75,000 उत्तर कोरियाई ईसाई देश भर में कारावास शिविरों में यानी जेलों में कैद है। वहां पे स्पेशल पुलिस होती, उत्तर कोरियाई घरों में जाती पुलिस और बच्चों को पकड़ती और बच्चों को बोलती है, क्या बेटी क्या तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे करती है रात को कुछ बोलते हुए, क्या ऐसे ऐसे कुछ करती है तुम्हारी मम्मी? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी के पास कोई ऐसी पुस्तक है जो अलग सी दिखती है? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी कुछ अजीब सी हरकतें करती है जब रात को सोती है या आंखें बंद करके बुड़ ऐसे कुछ करती है? नहीं तो बच्चों से पूछते हैं और उनके पड़ोसियों को स्पेशल हिदायत है कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें बाइबल को मानता हुआ मिल जाए हमें बताना, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे और तुझे इनाम देंगे। तो भी वो लोग बाइबल को मानते हैं, जीसस के साथ चलते हैं मृत्यु दंड लेने के बावजूद भी। और हम विश्वासी को क्या चाहिए? वीजा, हमें चाहिए बरकत, हमें चाहिए शादी, नहीं तो हम चर्च में नहीं आएंगे। माता पिता यीशु मसीह को मानते थे, बच्चों को बता नहीं सकते। अगर बच्चों को बता दिया तो बच्चे इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में कि बच्चे टीचर से ज्यादा प्यार करते हैं, माता पिता से कम प्यार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब क्रूसेड था तो वहां पे एक स्पिरिचुअल डॉटर अपने बच्चे को लेके बता रही थी कि इसकी जो टीचर है स्पेशल बताती है, बेटा अपने माता पिता से नहीं, अगर तुम्हारा माता पिता तुम्हें पीटे 911 पे कॉल करना, हम आ जाएंगे तुम्हें बचाने। इस तरह से बच्चों को अलग कर दिया जाता है माता पिता से और बाइबल को तोड़ दिया जाता है। बाइबल कहती है बच्चे अपने माता और पिता से सबसे अधिक प्रेम करें और उनके अधीन रहें। तो साउथ कोरिया में एक हस्बैंड एक वाइफ यीशु मसीह को मानते थे और उस छोटी 7 साल की बेटी ने बाइबल देख ली। जैसे उसने बाइबल देख ली उसे मालूम पड़ गया कि मेरे माता पिता तो बाइबल को मानते हैं। उठाकर उसने टीचर को फोन कर लगी, टीचर मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूं। मम्मी डैडी ने सुन लिया और फट से फोन बंद करके उसको कुर्सी पे बिठाया, उसके हाथों और पांवों को बांधा और फिर इसे सुसमाचार दिया, बेटी हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, इस तरह हमने परमेश्वर को ग्रहण किया और इस तरह से मृत्यु दंड, मौत का डर होते हुए भी वो लोग जीसस को मानते हैं। और हमारे विश्वासी और गोरे लोग कहते हैं कि चर्च को चर्च नहीं कहो, कम्युनिटी सेंटर बोलेंगे, नहीं तो दूसरे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। और वहां पर इंडिया में, चाइना में, कोरिया में सब लोग इस तरह से जीसस को मान रहे हैं कि चाहे मौत आए, चाहे जीवन आए, कुछ भी आए, लेकिन वही हमारा परमेश्वर रहेगा, वही हमारा परमेश्वर था। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च।